हानिया आमिर के मेरे ख्याल से फैन्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग हानिया आमिर को देखना भी पसंद करते हैं, तो ये हानिया आमिर का ही एक ड्रामा है। बल्कि भाई ये ड्रामा विद द 4.9 रेटिंग्स और लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है। और उसकी कैरेक्टर परफॉर्मेंस, द कैरेक्टर डेवलप, जिस तरह उन्होंने उसकी डेवलपमेंट की हुई है, आई थिंक वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और वो जो उन्होंने बीच में है ना कि वो ये वाली स्टोरी लाइन के ऑपोजिट्स ऑलवेज मैच, या जो ऑपोजिट्स है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जिस तरह हानिया का बड़ा डिफरेंट उसका दिखाई है पर्सनालिटी, हाउ शी इज हार्ड वर्किंग, और a young woman who's tolerating all the pressure from the family. Again, what is happening in our society, या जो हमारी प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप्स के अंदर, ज्यादातर उन्होंने इसी को फोकस किया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम लोग जो है एक और ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं। बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है, कभी मैं कभी तुम। हानिया आमिर के मेरे ख्याल से फैन्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग हानिया आमिर को देखना भी पसंद करते हैं, तो ये हानिया आमिर का ही एक ड्रामा है फहद मुस्तफ़ा के साथ। और बहुत बुशरा अंसारी, मतलब काफ़ी अच्छी कास्ट है। तो नईमा, देखा ड्रामा, क्या लगा? नहीं जिस हाँ, बल्कि भाई ये ड्रामा विद द 4.9 रेटिंग्स और लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है। और उसकी मुझे तो यही लग रहा है कि एक तो वही बात है कि केमिस्ट्री इनकी कुछ लोगों को बहुत अच्छी लग रही है ऑन स्क्रीन, फहद की और हानिया की। दे लाइक दैट, ऑल्दो द स्टोरी लाइन द सिमिलर, वही लव स्टोरी है, लेकिन द वे द कैरेक्टर परफॉर्मेंस, द कैरेक्टर डेवलप, जिस तरह उन्होंने उनकी डेवलपमेंट की हुई है, आई थिंक वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और वो जो उन्होंने बीच में है ना कि वो ये वाली स्टोरी लाइन के ऑपोजिट्स ऑलवेज मैच, या जो ऑपोजिट्स है वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जिस तरह हानिया का बड़ा डिफरेंट उसका दिखाई है पर्सनालिटी, हाउ शी इज हार्ड वर्किंग, और a young woman who's tolerating all the pressure from the family. और फहद जो है वो एक केयरलेस है, गेम वीडियो गेम खेलने वाला, और इस तरह उसकी जिंदगी में सारा मैस ही मैस है। बट इवन देन दे गेट इन अ रिलेशनशिप। तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सबको। और फहद का इतने अरसे बाद, 7 साल बाद दोबारा वापस आना स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक लोगों को ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हानिया की एक्टिंग, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज गोइंग वेरी वेल। सपोर्टिंग कास्ट बहुत अच्छी है, जावेद शेख, बुशरा अंसारी, इनको छोड़ के रुबाब को, और वो उनकी थोड़ी सी एक्टिंग मुझे वो लग रहा है कि वो थोड़ा सा फेक सी है, उसके एक्सेंट थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी आई थिंक दैट्स द रीजन कि ड्रामा ना बहुत इट्स डूइंग वेरी वेल, और लोग उसकी एपिसोड्स को वेट कर रहे हैं। और पहली पहली एपिसोड को तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग उनको लग रही है कि स्टोरी लाइन इज वेरी गुड। हाँ, यू राइट। असल में अगर थोड़ा सा हानिया के कैरेक्टर को देखा जाए ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कुछ, जो बहुत ज़्यादा आजकल की चीज़ों के साथ रेजोनेट भी करते हैं। समथिंग लाइक वो उसकी ना, आई जस्ट टेल यू, उसकी जो है ना सास कहती है, बुशरा अंसारी उसको कहती है कि आपने ना ये बेटा जो है ना, इसकी तुम, मेरा बेटा मतलब जो हस्बैंड है उसका, इसकी तुमने तरबियत करनी है, और उसको तुमने अच्छी बीवी हो तो तरबियत करती है वो। तो फिर उसने बड़ा वो बोल्डली कहती है कि अगर आप बुरा ना बनाए तो तरबियत करना माँ का काम होता है, बीवी का काम नहीं होता। मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। इफ अगर कोई टेक अवे लेना चाहे ना, तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग अच्छा है। रिसेंटली आके ड्रामा ना एक जगह पे फंसा है जहाँ पर उसने जो हानिया की मंगनी टूटती है ना, फहद के जो बड़ा भाई है उसके साथ अपने, तो उसके बेसिकली वो वहां पे दिखाती है, वो पैसे देती है, उसको खाना बनाती है और वो पैसे देती है। और जब वो पैसे देती है तो उसको फिर कहते हैं कि आप ना, वो उठ के चली जाती है टेबल से, कहती है कि मैंने तो ये बड़े प्यार से खुलूस से बनाया था, मुझे इसकी उजरत नहीं चाहिए ना। तो आई थिंक कि बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से वो क्लास भी दिखा रहे हैं। वो अच्छा, एक एक ना रेपिटेटिव किस्म की चीज है जो कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है इसके अंदर दिखाई दी है, अच्छा, और ना ये मैंने देखा है, ये नूरजहां में भी ऐसा ही चल रहा है। और जहाँ पर एक बीवी आ जाती है ना, जो बड़े स्टेटस से आ जाती है, ऊंचे स्टेटस से आ जाती है, तो वो जब लड़का मिडिल बैकग्राउंड का उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है,
तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और जो खवातीन है ना, वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाती है जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ मनी दैट दे हैव। तो आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक है जहाँ पे वो दिखाते हैं कि वो जो उसका बड़ा भाई है, वो अपनी पसंद की, उसने शादी तो कर ली है, अपनी पसंद की नहीं, उसको बेसिकली वो लालची था, उसने पैसा देके शादी कर ली है। लेकिन ये अब वो जिस तरह से उसकी बीवी उसको कहती है कि फोन मुझे जमा करा दो अपना, और मतलब शी इज एक्चुअली कंट्रोलिंग हिम। और ये आपको ना बड़ा ये खवातीन की स्टोरीज में तो बहुत नजर आता है कि खवातीन को जो है ना उनके शोहर कंट्रोल कर रहे होते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओगे मुझसे पूछे बगैर, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ना इसमें वो दिखा रहे हैं कि वो कैसे, इवन दो वो जो है वो लड़का, वो खुद बड़ा चालाक लड़का है, बहुत कनिंग लड़का है, लेकिन अगर उसमें देखा जाए कि वो बिकॉज उस खातून के पास पैसे हैं तो वो उसको बाकायदा फुल टाइम मॉनिटर करती है और वो उसके ऊपर बड़ा उसने चेक रखा हुआ है। तो आई थिंक वो लड़का जो सफोकेटेड फील कर रहा है ना, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो लड़का अपने घर में उसकी हर कोई बात मानता था, अब वो उस घर में चला गया जहाँ पे उसको हर एक की बात माननी पड़ती है। तो आई थिंक वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्विच है जो मुझे फील हुआ। हाँ यार, आई थिंक वही बात है, वो जो साइड लाइन स्टोरीज है ना, और अगेन व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, या जो हमारी प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप्स के अंदर, ज्यादातर उन्होंने इसी को फोकस किया है। और हानिया के थ्रू मुझे एक ये लग रहा था कि वो कुछ जगहों पे, आई डोंट नो इफ यू फील लाइक दैट, थोड़ा सा मिसमैच लग रहा था। मतलब फहद जो है वो, आई डोंट नो, हानिया शी इज वेरी प्रिटी और बड़ी ब्यूटीफुली और मतलब ऐसा नहीं लगता जैसे, वो हम नहीं कहते कि ये इसको डिजर्व नहीं करता, या वो कपल या मिसमैच सी थोड़ी सी लग रही है। ऑल्दो लोगों को इनकी केमिस्ट्री बड़ी पसंद आ रही है। इफ यू रिमेम्बर, जैसे हम सफर के अंदर भी फवाद और मायरा खान की केमिस्ट्री इतनी डेवलप हो गई थी ऑन स्क्रीन, ऑल्दो द स्टोरी वाज द सेम, जिस तरह इधर भी स्टोरी इतनी वो नहीं है, लेकिन वो एक केमिस्ट्री कैरेक्टर्स की, फिर द वे दे आर डूइंग द परफॉर्मेंस, वो जो थी ना, फास्ट पेस्ड स्टोरी भी है। और आई थिंक वो भी आपको बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है और लोगों को बहुत ये ड्रामा जो है ना वो अच्छा। दूसरी बात है, द इकोनॉमिक सेटिंग्स इज आल्सो वेरी, आई मीन वो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक मिडिल क्लास है, और उसमें जो उनके मसाइल हैं और जो चीजें हैं, और वो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, मैं तुम्हें गानों की बात बता रही थी कि जो सॉन्ग्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, और उसका OST और बहुत से ऐसे जो सॉन्ग्स हैं, बहुत से ऐसे ड्रामास हैं, तुम्हें पता है, वो अपने गानों की वजह से, या उनकी जो ओपनिंग सॉन्ग्स हैं वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, हम सफर वाला भी। तो ये इसका भी बहुत लोगों ने बड़ा नीचे में देख रही थी कमेंट्स में लिखा हुआ था कि जी द सॉन्ग्स आर वेरी गुड। और जिस तरह वो एक लव स्टोरी बताई लोगों के आपस में, वो आई थिंक वो भी बड़ा एक अच्छा एस्पेक्ट है इस ड्रामे का, या बीइंग पॉपुलर। हाँ, दैट इज ट्रू। अच्छा, अगर हम बुशरा अंसारी के कैरेक्टर की बात करें, बड़ा ही एक मैं कहूँगी टिपिकल सास वाला कैरेक्टर दिखाया हुआ है, लेकिन मैं ये कह रही थी, शुक्र करो शिजा, इन्होंने बीच में अगेन वही नूर जहान वाली सास बड़ी पावरफुल नहीं दिखाई। मतलब दिखाई है, लेकिन बुशरा अंसारी इस तरह टॉक्सिक तो नहीं दिखाई उन्होंने, इस तरह तो नहीं दिखाई कि जी बड़ी पावरफुल है, और जिस तरह नूर जहान में हमने कभी देखा था। नहीं, काफी उसको मैं क्योंकि अच्छा जो वो है ना नूर जहां, वो असल में इसको पैसा भी है ना, ये जो है इसके पास पैसा नहीं है, माँ लालची है, जो बड़ा बेटा है ना वो भी लालची है, जो बेटी और छोटा बेटा है ना वो लालची नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा एक वो इंटरेस्टिंग सा एक वो दिखाया है। बेसिकली माँ को बड़ा बेटा बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उसके पास पैसा है, ठीक है। उसको अपने बेटे की ना जगह जगह पे याद आती है, और जब भी याद आती है ना तो वो पैसे की उसके अंदर उसको याद आता है कि जो मेरा बेटा है वो घर का खर्चा चलाता है, बहुत महंगाई हो गई है, अब खर्चा कौन चलाएगा, हॉस्पिटल की बिल कौन करेगा। मतलब और तुमने वो सीन देखा है, बाकी बच्चे पसंद नहीं आते एक बेटे की वजह। अच्छा, तुमने वो सीन देखा हॉस्पिटल में जब बाप को हार्ट अटैक होता है जावेद शेख को, तो डिस्पाइट के वो फहद बैठा हुआ टांगे दबा रहा है, और बाकी बहन भी बैठी हुई, और ये जो है हानिया जो है उसको कहती है कि मैं आपको सेब काट के दूं, आप खाएं। लेकिन माँ ना दिखाते हैं कि मुसलसल अपने बड़े बेटे को फोन कर रही है, मुसलसल बार बार, और उसके साथ 5-6 और लोगों को फोन करती है भी, वो मेरी
मेरी उठा नहीं रहा है फोन, मतलब उनको वो बार बार फिर कैमरा उस पे भी जाता है हानिया का रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि हम लोग बैठे हुए सारे एंड यू डोंट केयर, एंड शी इज मोर कंसर्न कि मेरा बड़ा बेटा किधर है, वो क्यों नहीं आया है, उसके बारे में उससे कोई बात तो करे, वो बार बार उसको दिखाते हैं ना, तो वो फिर उसके बाद उसकी आखिर में बात हो ही जाती है अपने बड़े वो बेटे से, उसको कहती है तुम्हें पता है हार्ट अटैक हो गया, तुम अभी तक आए नहीं हो, आज हो, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम नहीं हो यहाँ पे। वो सारा कुछ उनको ये बताने के लिए कि ही इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। बड़ा एक ना मैं कहूंगी कि बुशरा अंसारी का कैरेक्टर जो है ना, इट इज होल्डिंग द ग्राउंड। मतलब कि जो लड़का है, जो बड़ा बेटा है, वो उसको भी समझ लग रहा है कि ही इज नॉट हैप्पी इन हिज मैरिज, और वो हानिया की तरफ देखता भी है, और उसको होता है कि यार खूबसूरत बीवी भी है, खिदमत भी करती है, और अगला जो है वो है भी लंगूरी, तो मतलब कि एक वो ना एक इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इवन जो बहन का कैरेक्टर है वो बहुत पॉजिटिव है। बहन जो है ना वो अच्छी दिखाई हुई, अपनी माँ को वो जगह जगह पे कहती है कि आपने गलत किया, मेरा बोलना नहीं बनता था, आपका बोलना बनता था, और आपको वो करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का अभी वो ड्रामा चल रहा है। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आई डिसएग्री विद द आइडिया कि हानिया इज एक्चुअली ट्राइंग कि जो उसका हस्बैंड है वो उसकी ना ट्रेनिंग कर रही है, और उसने डे 1 से शुरू कर दी कि अपनी शर्ट अंदर करके आना है तुमने, मुझे लेने, और ये वो, मतलब कि दिस आइडिया कि आपको पता है ना कि हम ये कहते हैं, हमारे तो पूरी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि अगर बीवी शादी के बाद अगर हस्बैंड जो है अच्छा तैयार नजर आता है, इसका मतलब है ये उसकी बीवी का कमाल है, शादी से पहले की बात नहीं है। तो अगर हस्बैंड आपका तैयार आपको नजर आता है, दैट मीन्स कि दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ अ वाइफ हु इज वर्किंग ऑन इट। तो बेसिकली तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा छोटा बीवी इसको तैयार करके भेजेगी? नहीं, तो तैयार करके नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि ये तो आपको एक सोसाइटी की बड़ी जनरल बात है ना कि आप लोग क्या करते हैं कि किस किस्म की बीवी है जो इसकी ड्रेसिंग की क्या ख्याल रखती है, ठीक है, आफ्टर शादी तो ये देखा जाता है। लेकिन ये है कि और उसमें भी ये बड़ा स्पेसिफिक करके उन्होंने दिखाया कि मुझे लेने आ रहे हो ना, अंदर आने से पहले शर्ट कर लो, अपने बाल सही कर लो, इस किस्म की उसको थोड़ी बहुत चीजें कहती है। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। द अदर थिंग इज कि जो उन्होंने मतलब कि वो फिर उसको नौकरी, मतलब वो किसी तरह उसको फोर्स करके उसको नौकरी करवा लेती है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे द मैरिज इटसेल्फ इज वर्किंग, बट जो हानिया आमिर ने कहा था ना कि ये मेरा ड्यूटी नहीं है उसकी तरबियत करना, बट कर वो तरबियत ही रही है उसकी, और मतलब उसको एक जगह पे फील होता है कि इसकी इज्जत कोई नहीं करता, तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, मैं चाहती हूँ तुम्हारी लोग इज्जत करें, वो मतलब कि हमें काफी ज्यादा ना वेस्टर्न नोशंस नजर आते हैं, बट हमारे पास जो हमारा ईस्टर्न और हमारे जो एक ट्रेडिशनल किस्म की सोच है ना, वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है इन दिस। अच्छा, इसका मतलब है कि ये अगेन ये आइडिया इन्फोर्स हो रहा है कि वही बात है कि जो शादी करेगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ। जैसा भी है, लड्डू बजा केयरलेस है, मेसी है, का वो है, कमाता नहीं है सही तरह, कोई बात नहीं, बीवी आके सारा कुछ ठीक कर देगी, बीवी इसको कपड़े बनाना भी सिखाएगी, उसको बताएगी कि तुम ये करो, ये तो बहुत ही और उसके लिए आप एक अच्छी आप बीवी कैसी लाएं जो फास्ट पेस्ड है, जो प्रोग्रेसिव हो, जो बड़ी तेज हो, जो ये सारा कुछ करे, उसको एक बच्चे की तरह फिर दोबारा से पाले। यस, और ये बहुत ज्यादा मुझे हाँ, एक्टिंग लोगों की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप स्टोरी लाइन देखें ना तो कोई बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे खातून जो है वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर ही है एक बिगड़ी हुए बच्चे का, या वट एवर यू विल कॉल इट। मतलब कि एक ये दिखाने की कोशिश की है कि कुछ लोगों की नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स होती हैं। एक ये भी बहुत अच्छा इसमें आइडिया दिखाने की कोशिश की है कि एक ही बच्चे को जब माँ बाप ज्यादा पसंद करते हैं तो बाकी जो बच्चे होते हैं वो दे स्टॉप ट्राइंग। वो उसमें ना फहद मुस्तफा ये भी कहते हैं कि मैं हर कोई कहता था कि भाई अच्छा है, भाई अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर भाई अच्छा होगा। समझ लगी कि उसने कोशिश भी नहीं की कि मैं अच्छा हो जाऊं, उसने कहते कि मुझसे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता। तो मेरे ख्याल में ना माँ बाप का बच्चे के साथ जो रिलेशन है ना, और उसकी पर्सनालिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, वो तो बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया। लेकिन
डिसएग्री विद द पार्ट जहाँ पर ना उसको वो कहा जा रहा है कि ये इसको मतलब वो अपने मियाँ की एक एक चीज का वो देख रही है, हर हाँ चीज मतलब वो नाश्ता भी बना कर जाती है और वो हर चीज करती है। हाँ, जगह जगह फहद उसका साथ बहुत देता है, और वो साथ लेकिन इसलिए देता मुझे नजर आता है क्योंकि उसके अपने घर वालों से कोई खुद कुछ इतनी नहीं बनती। वो भी कहता है कि मैं इनसे अवॉइड करता हूँ, मैं इनको कोई बात नहीं बताता, मेरी नौकरी भी होगी तो इन्हें बताने की जरूरत नहीं, इन लगेगा मैं डाका डालता हूँ या पता नहीं मैं कुछ चोरी करता हूँ। तो मतलब कि आपको एक जगह पर भी नजर आता है कि उसके अपने माँ बाप से क्योंकि नहीं बनती, तो वो अपनी बीवी से बनाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज आपको पता है ना कि ये नहीं हो सकता हर फ्रंट पे तो आप जंग नहीं खड़ी कर सकते। तो एक वो वाला मेरे ख्याल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि, लेकिन जहां तक मियाँ बीवी का रिलेशन है ना, आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट्स इट्स it's a bargain, it's not a relationship, I mean it's हाँ something जो कि ना आपको और बहुत ज्यादा आपका ट्रेडिशनल किस्म की आपको चीज नजर आती है। लड़का दिखाने की कोशिश की है कि वो कहता है कि मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, मैं गेमिंग में करियर बनाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो गेमिंग में करियर बनाते हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल जॉब्स है ना। लेकिन ये कि अगर आप ये देखें कि ये बातें आप एक डिस्कोर्स लेकर आ रहे हैं कि नई चीजें हैं, नई किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें नई जॉब्स क्रिएट हो रही है, फाइन, लेकिन अगर आप देखें कि उस लड़के के जो आइडियाज हैं वो काफी अभी भी पुराने ही ख्यालात के हैं। अच्छा हाँ, और आई थिंक दैट कुड बी द रीजन फॉर लाइकिंग दिस। अवाम जो है हमारे बहुत ड्रामा लाइक इसलिए भी कर रही है कि जी लड़का जिस किस्म का भी हो कोई बात नहीं, बीवी एक बहुत अच्छी और बर्दाश्त करने वाली, चेंज करने वाली और टॉलरेंट, हर चीज में टॉलरेंस उसकी। और वो चाहे आपका मियाँ जो है वो मतलब वही बात है, कन्वेंशनल जॉब नहीं भी कर रहा, कपड़े अच्छे नहीं पहनता है या उसकी फैमिली के साथ नहीं बनती या उसकी कोई इज्जत नहीं करता, बट शी हैव टू बेयर ऑल दीज थिंग्स। और वो ही इसको ठीक कर सकती है बीवी। ये भी वैसे आइडिया पुश हो रहा है बीच में। और बिल्कुल। इस तरह की बीवी आए जो हर चीज बर्दाश्त करे, कोई बात नहीं, और फिर वो हाँ उसको हाँ। एक नए सिरे से स्टार्ट से उसको अपनी मर्जी से बनाए जैसे वो बनाना चाहती है। और मतलब वही बात है, मुझे लगता है ये भी एक वो है कि इसमें औरत, अगर औरत को इम्पावर्ड दिखाते और ये दिखाते कहानियां जो है वो रिजिस्ट करती है या मतलब एक किस्म की सारी चीजों के खिलाफ हो जाती है कि भी किस किस्म का बंदा है, ठीक है, एंड आई वांट टू गेट रेड ऑफ हिम, तो वो फिर तो की स्टोरी और चल पड़ती ना। अब ये इसलिए भी बहुत अच्छी लग रही है कि शी इज इन लव, लव है कोई शी बात। इज इन लव और शी नोज कि देयर इज नो वे आउट। उसने एक कॉम्प्रोमाइज में अपनी माँ बाप की इज्जत बचा के शादी की, हाँ और उसने जो है बड़ी अच्छी मतलब तरह जिंदगी गुजार भी रही है। हाँ वो लड़का हाँ जिसके सब गुजार रही है जिंदगी बहुत हाँ अच्छी तरह। हाँ हाँ। और मुझे नहीं लगता कि अगर ना इस चीज के ऊपर थोड़ा वर्क ऑन किया जाता कि जो लड़की है वो एक सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं करेगी, मतलब कि थोड़ा सा और भी उसका दिखाया जाता तो अच्छा था। मतलब कि वो घर का काम भी करती है, वो ऑफिस का काम भी करती है, तो आई हैव नॉट, मैं ये नहीं कह रही वो ना करे, वो करे भाई, लेकिन आई हैव नॉट सीन हर रेजिस्टिंग इट एज वेल। मतलब वो खुश है कि हाँ अच्छा मैं घर का काम भी कर देती खुश हूँ, है। मुझे हाँ खुश है, वो खुश मुझे है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, हाँ, दैट देखो इज ना। मतलब हाँ खातून जो है कोई वो तो नहीं है ना कि भैंस बकरी तो नहीं है ना कि आपने ये भी करा लिया वो भी हाँ करा लिया, खोते की तरह आप उसको नहीं काम करवा सकते। सो शी इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक एंड दैट इज प्रॉब्लमेटिक कि आप एक अनरियलिस्टिक किस्म का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि लोग जो है लड़कियां घर भी हाँ चलाएंगी, लड़कियां जो है वो मतलब के पैसा भी लेकर आएंगी और हाँ हर किस्म के बंदे का जो है ना नखरा भी देखेंगी। आई थिंक दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। या और मुझे, मैं ये देखना चाह रही हूँ जिन लोगों को बहुत ड्रामा जो 4.9 रेटिंग्स आ रही हैं इनमें वुमेन कितनी है और मैन कितने हैं मैं ये देखना चाह रही हूँ। मुझे ये लग रहा है मैन आर दे लाइक दिस आइडिया मोर, क्योंकि उनकी इसमें वो हो रहा है ना कि हम जिस तरह के भी हैं, हम जिस तरह भी हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है, ना हमारे पास कोई गुड लाइफ है किसी को देने के लिए, बट इवन देन शी मेरे पीछे मरे जा रही है मेरे लिए। मेरी वाइफ जो आई है वो खूबसूरत है, मैं वही कह रही थी, थोड़ा सा मुझे लग रहा था शी इज सो प्रिटी फॉर दिस रोल। और लेकिन वो सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है, सारा कुछ। नहीं और पता है लेकिन तुम्हें गैप भी नजर आ रहा है, सारा कुछ नजर आ रहा है, और फहद के जो बाल ऐसे रखने का स्टाइल है वो भी मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं, जस्ट बिकॉज वो आपको सारा कुछ पता है बस नहीं दिखाना चाह रहे हैं। मर्द हमारे ड्रामास कम देखते हैं,
कम ही देखते हैं, तो टारगेट ऑडियंस तो खवातीन ही है, और जो ये सारे आइडियाज आते हैं ना, वो आते भी माओ की तरफ से आ रहे हैं ना, मतलब कि सो टारगेट तो बेसिकली खवातीन ऑडियंस को ही किया जा रहा है। लेकिन ये है कि, और हैविंग सेड दैट, दैट डज नॉट मीन हानिया आमिर को खवातीन जो है आपकी बहुत ज्यादा लुक अप टू करती हैं, वो क्या पहना हुआ है, क्या उसने कैरी किया हुआ है, ये सब चीजें जो है वो लड़की ज़ाहिर करती है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि जो है परफॉर्मेंस लोगों की बहुत अच्छी है, और हाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन इस चीज को पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहें ना कि कोई वो जो मशरकी औरत वाला जो किरदार हानिया अदा कर रही है, वो वैसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इफ दे रियलाइज कि भी ये चीज आप गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। अगेन वही मैं तुम्हें कहती हूँ, हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में ज्यादातर जो थीम होती है वो बेचारी चारी वाली जो है ना, रोने धोने वाली जो है, या बर्दाश्त करने वाली जो है ना, वो ज्यादा पसंद की जाती है। हाँ, और बस ऐसा अब ही मुझे है। ना पता एंड पे क्या बताएंगे, क्या पता एंड पे। अब यू वी नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग इन द एंड। हो सकता है वो रियलाइज करे कि ये तो सारा कुछ मैं नहीं कर सकती, मैं तो एक टाइम होता है मतलब बर्दाश्त करता 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 टू द पॉइंट यू रीच के, और आप रियलाइज करते हैं कि जी ये सारा कुछ मैं सेक्रीफाइसेस क्यों कर रही हूँ। हो सकता है प्लॉट पे ट्विस्ट आ जाए, नेवर नो। मुश्किल ही लगता है अभी तक जो चल रहा है ना, उसमें मुश्किल ही लगता हाँ है। हाँ, अच्छा, इसी के साथ ना आई थिंक हम इसको रैप अप करते हैं, बिकॉज ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ, एंड वी शुड कम बैक टू दिस इन इन अ फ्यू वीक्स। इसी के साथ हमें इजाजत दें। डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक, कैसा आपको लग रहा है ड्रामा, और अल्लाह हाफ़िज़।